हम सीलिया फ्लैजेला डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसी भी सेल के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, राइट। सीलिया और फ्लैजेला कुछ एक्सटेंशंस हैं। ये एक्सटेंशंस सपोर्टेड होते हैं कुछ फिलामेंट्स की मदद से, और इन सीलिया फ्लैजेला को यूज करके हमारा कोई भी सेल, स्पेशली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको लोकोमोशन के लिए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के अंदर सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो सेल सीलिया और फ्लैजेला को यूज करके लोकोमोशन कर सकता है, राइट। लेकिन सीलिया और फ्लैजेला दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्लस इनका इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होता है, किस तरह से सीलिया फ्लैजेला मूव करते हैं और रादर इन्हें मूव करने में मदद कौन करता है, तो हम उसकी बात आज शुरू करेंगे बच्चों। तो देखिए, सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर दिखाई देने वाले हैं। एनसीईआरटी में ये टॉपिक बहुत रैंडमली गिवन है बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि एक एक चीज़ को आप एनसीईआरटी से बाद में रिवाइज कर लें, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में थोड़ा सा रैंडमली गिवन है, राइट। तो चलिए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो जैसे सपोज ये कोई सेल है आपका, इस सेल के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सटेंशन है, पूरे सेल पे है। मैंने ओवरऑल सिर्फ आपको कुछ ही हिस्से में बताया है, बट देन कैसा मैं इसे बताना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पूरे बॉडी पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट है, इस तरीके से, राइट। तो मैंने अभी कुछ ही जगह बताए हैं। इनकी मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर बेस में कुछ सपोर्टिंग फिलामेंट्स हैं जो इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। पूरे सरफेस पे इमेजिन कीजिएगा बेटा, एक बार फिर बता रही हूँ, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए और टाइम बचाने के लिए मैंने उसे सिर्फ एक ही जगह पे बताया है। तो कोई एक सेल है और उसके ऊपर इस तरीके से एक्सटेंशन है, एक दूसरा सेल बना रही हूँ, उस सेल के ऊपर भी मैं एक्सटेंशन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन अब की बार मैं एक्सटेंशन सिर्फ एक ही ड्रॉ कर रही हूँ और ऐसा बड़ा सा एक्सटेंशन कर रही हूँ, राइट। इसके अंदर पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इसे अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। एक सिंगल क्वांटिटी में जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। ये जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला, और ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं सीलिया। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको यहीं पे डायग्राम में या बोर्ड पे ही नजर आ रहा है, और वो ये कि सीलिया का नंबर काफी होता है, सीलिया पूरे सेल के ऊपर स्प्रेडेड होते हैं, जबकि फ्लैजेला का नंबर कम होता है। फ्लैजेला एक होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारा सेल लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस हो सकता है, पेरीट्राइकस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैंने एक ही फ्लैजेला बताया है। तो फ्लैजेला का नंबर मोस्टली काउंटेबल होता है, लेकिन सीलिया का नंबर काउंटेबल नहीं होता। दे आर न्यूमरस एंड सीलिया पूरे सरफेस पे स्प्रेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो है वो एक ही होता है और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है। फ्लैजेला का मूवमेंट एक तरीके से सिस्टमैटिक मूवमेंट है, लेकिन दिस कैटेगरी, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज अंडुलेटरी मूवमेंट। फ्लैजेला का मूवमेंट वेव लाइक होता है, और फ्लैजेला जो है वो इस तरीके से मूव करता है ना। अगर देखें तो ये इस तरीके का एक वेव लाइक फॉर्म करता है हमारा फ्लैजेला। जबकि जो सीलिया का मूवमेंट है, सीलिया का मूवमेंट, क्योंकि सीलिया बहुत सारे हैं तो ये सीलिया का मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है, मतलब सीलिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में बीट करते हैं। इनका जो मूवमेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड है, और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट के कारण ये बहुत इजीली ऐसा बीट करते हैं। ये सराउंडिंग के मीडियम को डिस्टर्ब करने के लिए या उससे कुछ चीज़ों को लेने के लिए भी बीट कर सकते हैं, राइट। और ये ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी चीज से या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने शरीर में, अपने सेल के अंदर रादर, अपने सेल के अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल न आ जाए, उसके लिए ये बीट करते हैं, राइट। तो सीलिया का भी मूवमेंट है, फ्लैजेला का भी मूवमेंट है, लेकिन फ्लैजेला का मूवमेंट अंडुलेटरी मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है। सीलिया का मूवमेंट कैसा है? सिंक्रोनाइज्ड। सीलिया का नंबर काफी होता है, न्यूमरस होते हैं ये,
जबकि फ्लैजेला आर नॉट दैट वे, फ्लैजेला का नंबर अनकाउंटेबल नहीं होता। यूजुअली दे आर 1 इन नंबर। हमारे भी एक सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट है, यूजुअली 1, और बेटर टू राइट फ्यू इन नंबर। आप फ्यू लिख लें तो इट विल इंक्लूड ऑल द कैटेगरीज, तो दे आर काउंटेबल, फ्यू इन नंबर हम लिख सकते हैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टर्म। फ्लैजेला लॉन्ग होता है, ऑफ कोर्स फिलामेंटस होगा। सीलिया शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन लेंथ होते हैं। फ्लैजेला लॉन्ग इन लेंथ होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। सीलिया का फंक्शन लोकोमोशन होता है और फ्लैजेला का फंक्शन भी लोकोमोशन होने के साथ साथ डायरेक्शन चेंज करना भी होता है। तो सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज चेंजिंग इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर किसी सेल को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे हम नाव को चलाते टाइम चप्पू यूज करते हैं, राइट, तो वो जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं उससे हम वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं और उस वाटर का पुश हमारी नाव को जो है वो आगे की तरफ लेके जाता है, इजंट इट? इसी तरह से फ्लैजेला का मूवमेंट होता है। तो फ्लैजेला का मूवमेंट या तो लोकोमोशन के लिए या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं हम, कई बार हमारे जो फिलामेंट्स हैं, सपोज अगर मैं ये सीलियम को और डिटेल में देखूं तो ये सीलियम रहा और इस सीलियम के अंदर ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ये सारे फिलामेंट्स बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं और इन सबके बंच को मैं बोल सकती हूं एक्सोनीम, राइट। ये पूरा एक सीलिया है बच्चों। सीलिया के अंदर अगर आप इन फिलामेंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो उसे हम बोलते हैं एक्सोनीम, मतलब मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व। एक्सोनीम का मतलब क्या याद रखेंगे बेटा? काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व, दे आर लाइंग पैरेलली। ये पैरेलली प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट हैं और काफी सारे हैं, थ्रेड्स के फॉर्म में है, बंच में है, इन्हें हम बोल रहे हैं एक्सोनीम। तो सीलिया और फ्लैजेला बेसिकली हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हो गए। तो यहां तक बात क्लियर है। हम इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। ये एक अरेंजमेंट है जिसे हमें समझना है। ये आपको दिखने में बेहद डरावना लग रहा होगा बट इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। हम इसके एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप सिर्फ एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। इन्हीं चीजों को मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, दिस इज 1 ग्रुप, 2, 3, 4 टिल यू हैव 9 ग्रुप्स। तो 1 to 9 ग्रुप्स आपको ऐसे गोले गोले के फॉर्म में, रिंग्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, राइट। बीच में 2 सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो रिंग्स दिख रही है ना बच्चों, इन रिंग्स को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल में अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है। याद कीजिए, आपने इसके बारे में पढ़ा है, राइट। तो ये वही रिंग्स हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं। देयर आर सर्टन कनेक्टर्स जो डार्क ब्लू से आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर इज अ शीथ विच इज कवरिंग 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, बीच में भी एक लिंकर है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए ट्यूब्यूल है, बी ट्यूब्यूल है। दोनों ट्यूब्यूल्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर हुआ है, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। बस आप एक बार इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के नाम हम डिस्कस करेंगे। डाइन आर्म है, आउटर इनर डाइन आर्म, नेक्सिन प्रोटीन के कुछ ब्रिजेस हैं। जस्ट हैव अ ग्लैंस। चलिए, अब हम इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसका कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ भाग हम अब पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से पीछे लेके चल रही हूं। आपने अल्फा बीटा ट्यूबुलिन पढ़े हैं, राइट। ये कुछ 13 प्रोटीन्स का मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। हाल फिलहाल मैं इन्हें एक ही कलर से शो कर रही हूँ, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको पता है कि ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, राइट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये इस तरीके से हमने 13 प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। ये मेरा एक माइक्रोट्यूब्यूल है। दिस इज माय वन माइक्रोट्यूब्यूल जिसके अंदर टोटल 13 प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह इसी के साथ एक प्रेजेंट होगा विथ सम ओवरलैपिंग ऑफ प्रोटीन्स। मतलब अगर मैं इसे दिखाऊं आपको तो सेकेंड रिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ प्रोटीन्स ही प्रेजेंट हैं। वही हमारे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, उन्हीं प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन है जो इस तरीके से प्रेजेंट है एंड विथ ओवरलैपिंग इट विल बी 13, राइट। तो ये हमारा ए हुआ और बी प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हुआ। ये डबलेट हुआ बच्चों। डबलेट का मतलब 2 रिंग्स एक साथ, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ। तो यहाँ पर हमने रफली जब बनाया इसी स्ट्रक्चर को हम कॉम्पैक्ट करके कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो इट्स अ डबलेट। ये टर्म समझ लीजिए बेटा बहुत अच्छे से, इसे हम डबलेट बोलते हैं। और अगर ये एक ही प्रेजेंट होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज सिंगलेट। और आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, वो हमारे 13 कॉम्बिनेशंस, राइट। फर्स्ट में प्रॉपर 13 और सेकेंड में विथ सम ओवरलैपिंग 13 का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से। तो एक हो गया हमारा डबलेट और दूसरा है हमारा सिंगलेट। सिंगलेट मतलब जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है। वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। मैं फिलहाल के लिए इसे सिंप्लीफाई करके नाम दे देती हूं ए एंड बी। तो आई एम इरेजिंग ऑल और अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करके मैं एक रिंग ये और दूसरी रिंग ये, तो अब मैं इसे ए और बी नाम से डिनोट कर रही हूं। ए बी। हमें काउंट लेना है बेटा कि ये 9 है। आई होप ये 9 बन रहे हैं। This is 1 2 3 4 5 6 7 8 and then we will have 9th one also। तो इरेज करके मैं आपको इसका 9 का कॉम्बिनेशन बता रही हूं। छोटे बड़े साइज पे प्लीज मत जाइएगा, यू कैन इग्नोर द साइज, क्योंकि यहाँ पे इनके साइज फिक्स होते हैं। वी हैव टू टेक देम दैट वे ओनली। इनका साइज फिक्स है, सिर्फ हम हमारे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें बाइफोकेट कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए ये कॉम्बिनेशन है क्या। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, डबलेट। तो ये डबलेट है आपके सामने, 7 8 और 9 इस तरीके से एक डबलेट प्रिपेयर्ड है। ये डबलेट प्रिपेयर होने के बाद सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं जो इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिंगलेट के फॉर्म में है एंड दे आर कनेक्टेड कुछ इस तरीके से। तो आप एक बार इस डायग्राम को, जो अभी बेसिक डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, इस बेसिक डायग्राम को हमने जो डायग्राम अभी देखा था इससे रिलेट करके देखिए। इट इज लुकिंग सिमिलर, राइट। अब देखिए ये जो रिंग्स हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हमारे ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो चलिए पहले हर बी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये आपस में कनेक्ट हो गए। तो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। हमारे जो बीच में सिंगलेट प्रेजेंट है इनके पास एक शीथ प्रेजेंट है जिसे हम सेंट्रल शीथ बोल सकते हैं। सो दिस इज द शीथ विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ये दोनों सिंगलेट के बीच में है। प्लस अब जो हमारे पेरीफेरी पे डबलेट प्रेजेंट है ये भी कनेक्टेड है विद द सेंटर। सेंटर में जो 2 सिंगलेट अलग अलग दिख रहे हैं आपको, जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग दिख रहे हैं बट स्टिल कनेक्टेड, पेयर में नहीं है लेकिन कनेक्टेड है। इन दोनों से आगे चल के जुड़ने वाला है हमारा बचा हुआ कॉम्बिनेशन। मतलब अगर मैं इसे अब कंप्लीट करूं तो देखिएगा ये किस तरीके से होगा। ये इससे कनेक्टेड इस तरीके से,
ये आपको एक कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर धीरे धीरे फील होने लगेगा, राइट। तो अब अगर आप इसे नोटिस करें तो ये कुछ स्पोक्स हैं, इन स्पोक्स को हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। These spokes are referred as radial spokes. इसे बनाना सीख लीजिए बेटा। वैसे ये बनाने के लिए तो ऑब्वियसली नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसे बनाना आपको आ गया तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो सिर्फ एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। हर बार जहां पर बी ए से लिंक हो रहा है इसे हम ए बी लिंकर बोलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रेफर्ड एज ए बी लिंकर सेगमेंट और ए बी लिंकर। लेकिन सिर्फ ए बी लिंकर नहीं है, इसके पास कुछ एक स्पेशल प्रोटीन की आउटर और इनर आर्म्स हैं, इस तरीके से जो मैं अब आपके सामने ड्रॉ कर रही हूं। वन इज आउटर डाइन आर्म एंड अनदर इज इनर डाइन आर्म। मतलब मैं अगर इसे स्प्लिट करके बताऊं बच्चों तो देखो ऐसा दिखेगा, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल और इन दोनों से निकलने वाली है दो डाइन आर्म। एक आउटर डाइन आर्म है, डाइन प्रोटीन की है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर डाइन आर्म, और एक इनर डाइन आर्म है। बीच में आ जाएगा हमारा लिंकर, ए बी लिंकर। हैव अ लुक। राइट, दोनों सिंगलेट्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास लिंकर है या कनेक्टर ब्रिज बोल सकते हैं आप इसे। सो दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग ब्रिज, जो दोनों सिंगलेट्स को कनेक्ट कर रहा है। सो टोटल कितना अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, ये 9 एट द पेरिफेरी एंड 2 इन द सेंटर। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, 9 + 2 अरेंजमेंट, राइट। ये एक एक्सोनीम है बच्चों। इस एक्सोनीम में 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं पेरीफेरी पे और 2 लगे हुए हैं सेंटर में। तो 9 + 2, 2 को हमने ब्रैकेट में लिखा है, जरा देख लीजिए ध्यान से। क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ब्रैकेट लगा देना इसका मतलब है दोनों सेंट्रल शीथ से प्रोटेक्टेड हैं या सेंट्रल शीथ से सराउंडिंग है। देख लीजिए हमने सेंट्रल शीथ मेंशन की है, मैं लेबल कर देती हूं, ये रही सेंट्रल शीथ। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। So we have radial spokes, AB linker, connecting bridge, central sheath, singlet, doublet, doublet 9 में है, पेयर में प्रेजेंट है इसलिए उसे डबलेट बोला है, और ये पूरा टोटल एक्सोनीम है, इसके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सो वी आर कॉलिंग इट एज 9 + 2 अरेंजमेंट। डाइन आर्म पे आ जाइए जरा। डाइन आर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइन आर्म के अंदर एक स्पेशल एंजाइम लोकेटेड है विच इज कॉल्ड एज ATPase एंजाइम, राइट। ATPase एंजाइम क्या करता है बच्चों, ATP को ब्रेक करने का काम करता है। अब जरा ध्यान करिए, ATP को ब्रेक करना क्यों जरूरी है। ATP नहीं होगा तो क्या सीलिया फ्लैजेला मूव कर पाएगा, नहीं ना। ये जो ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है ये आपके फ्लैजेला को ऐसा मूव करता है, मतलब ये नीचे जाएगा तो आपका फ्लैजेला ऊपर की तरफ बढ़ेगा या उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ये इस डायरेक्शन में गया तो फ्लैजेला ऐसा मूव करेगा, मतलब ये स्लाइड पास बनाता है, राइट। तो सीलिया ऐसा मूव कर सकता है, फ्लैजेला भी ऐसा मूव कर सकता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट को ATP की जरूरत पड़ती है, बिना एनर्जी की अरेंजमेंट काम नहीं करेगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे ATPase एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विच इज प्रेजेंट इन डाइन आर्म। नीट के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे मार्क करके रखिएगा और इसे ध्यान से समझ लीजिए। So I hope this is clear to all of you. चलिए अब जो डायग्राम हमारे पास है हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये सिमिलर वही डायग्राम आ गया है। ये बीच में मैं सेंटर से पेरिफेरी की तरफ चलूंगी बेटा, तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आप भी मेरे साथ सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बढ़ते चलिएगा। सेंटर में हमारे पास 2 सिंगलेट हैं। ये 2 सिंगलेट को हमने कंबाइन किया हुआ है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है। इन दोनों के बीच में कनेक्टर ब्रिज प्रेजेंट है, राइट। फिर इनके आसपास एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है जिसके बारे में हमने बात की।
सेंट्रल शीथ से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये ब्लू कलर के रेडियल स्पोक्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रल शीथ से जोड़ रहे हैं। सेंट्रल शीथ के बाहर जाएंगे और रेडियल स्पोक के भी पीछे जाएंगे तो आपको ये दो दो के अरेंजमेंट में हमारे पास डबलेट दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। और देखिए जरा नंबरिंग देख लीजिए, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक ये कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कनेक्ट करने के लिए इंटरब्रिज होता है या AB लिंकर होते हैं जिन्हें हम इंटर डबलेट नेक्सिन ब्रिज बोलते हैं। नेक्सिन वो प्रोटीन है जो इस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, राइट। देयर इज अ आर्म विच इज कॉल्ड एज आउटर डाइन आर्म एंड इनर डाइन आर्म। ये रही इनर डाइन और आउटर डाइन आर्म, राइट। ये आउटर इनर डाइन आर्म जो है इनके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा ATPase विच विल प्रोवाइड एनर्जी एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सेंट्रियोल्स है एंड दिस इज आउटर डबलेट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ A टिब्यूल एंड B टिब्यूल, जो आपने अल्फा टिब्यूल और बीटा टिब्यूल के फॉर्म में पढ़े थे, राइट। जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा था तब आपने अल्फा टिब्यूल बीटा टिब्यूल ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि वही सेम अरेंजमेंट यहाँ पे है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो 9+2 का अरेंजमेंट हमने पढ़ लिया है बेटा, और ये माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट किसमें होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला में। लेकिन सीलिया फ्लैजिला के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हमारे सेंट्रियोल्स में भी होता है, लेकिन सेंट्रियोल में अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, जहां पे आपको प्रॉपर कार्टव्हील दिखने वाला है। अभी तक तो आपको कार्टव्हील नहीं दिखा था, मैंने उसे कार्टव्हील बोला जरूर था, लेकिन इस सेंस में कि आपको रेडियल स्पोक्स ऐसे दिखाई देंगे जैसे किसी गाड़ी का, जैसे बैलगाड़ी अगर आप देखें तो उसके टायर, उसके जो टायर्स होते हैं उनमें जो चक्के बीच में दिखाई देते हैं, आपको ये बिल्कुल उस तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब प्रॉपर कार्टव्हील स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे जहां पे हम 9+0 अरेंजमेंट देखने वाले हैं। I'll come to this part again. So basal body जो है हमारे सीलिया फ्लैजिला के बेस में प्रेजेंट है, जो हमने इस तरीके से ड्रॉ की थी। इफ यू रिमेंबर, अभी जब हमने सीलिया और फ्लैजिला बनाए थे तो मैंने बेस में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनके बारे में बताया था दैट दीज आर बेसल बॉडीज, और इन्हीं बेसल बॉडीज के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है जो इन्हें मूव करने में मदद करता है, इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलते जुलते हैं, लेकिन सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+2 नहीं होके 9+0 होता है। वहां डबलेट नहीं होते, वहां ट्रिपलेट होते हैं। AB के साथ वहां पे C भी होता है, राइट। तो चलिए हम जरा एक बार देख लेते हैं कि वहां पे अरेंजमेंट कैसे होते हैं। यहां पर भी 9+2 का अरेंजमेंट है, लेकिन मैं आपको पहले एक बेसिक अरेंजमेंट बता रही हूं। ये ABC 3 कॉम्बिनेशंस हैं, 3 प्रोटीन्स का ग्रुप है हमारे पास, जहां पर ABC टोटल 9 कॉम्बिनेशन में अरेंज होंगे। तो ये 3 का अरेंजमेंट रहेगा, अनलाइक अभी तक आपने क्या पढ़ा था, A and B। तो अब ये AB न होकर देयर इज वन एक्स्ट्रा एडेड प्रोटीन विच इज C ओवर हियर। तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बनेगा बेटा, विच इज AB एंड C। चलिए देखें कैसे बनता है, ड्रॉ करके देखेंगे इसे हम। ये मैंने आपके सामने एक बनाया है, सपोज माइक्रोट्यूब्यूल के लिए मैं एक अरेंजमेंट बना रही हूं। ये ABC, ये भी 9 ही आएंगे बच्चों, आपको सबके कॉम्बिनेशन तो 9 याद रह जाएंगे। ऑल ऑफ देम दे आर 9। सो दिस इज 8th एंड दिस इज 9th। ये हो गए 9, ठीक है। ये 9 मैंने अरेंजमेंट बना लिए। अब इन अरेंजमेंट को आप नाम दे दीजिए, इन्हें हम नेमिंग करेंगे, नाम देंगे इन द फॉर्म ऑफ ABC। इन्हें जब भी आप नेमिंग शुरू करें बेटा, नाम दें, तब हमेशा सेंट्रल पोजीशन से उठाइएगा, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पे हम इन्हें प्रॉपरली स्पेस कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर दूं।
सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अंदर की तरफ से ए और पीछे की तरफ जाते जाते बी सी हो जाएगा वो, सो इट विल बी ए बी एंड सी दिस वे, ए बी सी। सेंट्रल वन वुड बी बी एंड टूवर्ड्स पेरीफेरी इट वुड बी सी। इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे बीच में कोई सिंगलेट डबलेट कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल प्रोटीन, उसे हम सेंट्रल हब बोलते हैं। इट इज अ हब प्रोटीन। तो ये सेंटर में मैंने बना दिया हब प्रोटीन। यहाँ पे कोई भी सिंगलेट डबलेट नहीं है बेटा, सिर्फ एक सेंट्रल प्रोटीन होगा दैट इज हब प्रोटीन। हर बार जो कनेक्शन होगा सी का ए के साथ होगा कुछ इस तरीके से, इसीलिए हमने नेमिंग की बेटा, ताकि आपको इन्हें लिंक करते आ जाए कि कौन सा किससे लिंक होने वाला है। तो ये सी का ए से, हर जगह पे सी का ए से लिंक होना, और इस तरीके से ये आपस में कनेक्शन में है, राइट। तो अब देखिए ये रफली आपको एक कार्टव्हील स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा है। इसके अलावा इनके अंदर भी रेडियल स्पोक्स होते हैं। वो रेडियल स्पोक इन्हें सेंट्रल हब से कनेक्ट करके देने का काम करने वाले हैं। दीज आर द रेडियल स्पोक्स, और इनकी मदद से वो सेंट्रल हब से कनेक्ट होने वाला है। तो सेंट्रल हब सिंगल है, इसके आसपास और किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है। दिस इज सेंट्रल हब, वेट, दिस इज सेंट्रल हब, इट्स अ प्रोटीन, राइट, इट्स अ प्रोटीन। These are radial spokes, इन्हें हम रेडियल स्पोक्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये वाले कनेक्टर्स जो हैं, these are called as AC linkers, right? We call them as AC linkers. यहाँ डबलेट ना हो के we have triplet, right? A, B, C, A, B, C, this is the combination. So this combination, entire combination is called as A, B, C triplet. मैं फिलहाल सिर्फ ट्रिपलेट वर्ड यूज कर रही हूँ, ट्रिपलेट नाम से मैं लिख रही हूँ। It is A, B, C triplet. इनमें बीच में कुछ एक्स बॉडी वाई बॉडी भी होती है जो आपको इग्नोर कर देनी है, जिसके लिए आपको उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बॉडीज होती हैं, एंड्रॉइड फॉर यू, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स वाई बॉडीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यू कैन इग्नोर देम। एक्स एंड वाई बॉडीज, राइट। तो यहाँ पे 9 तो हो गए पेरीफेरी पे बच्चों, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए वी कॉल इट एज 9+0 अरेंजमेंट। एंड दिस 9+0 अरेंजमेंट इज विजिबल इन सेंट्रियोल, राइट। This 9+2 arrangement of microtubules is visible in centriole. Centriole जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। तो वहां पे 2 बंडल्स होते हैं, दोनों बंडल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे हम देखेंगे? ये डायग्राम बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं विच इज विजिबल ओवर हियर। ये बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। बेसल प्लेट जो कि सीलिया फ्लैजेला के बेस में प्रेजेंट होती है, हाईली डेंस है क्योंकि प्रोटीन्स बहुत है, हमने देखे ही उसके अंदर प्रोटीन्स कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक में प्रेजेंट है। सीलिया फ्लैजेला में जो शाफ्ट बाहर की तरफ जाता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम बोलते हैं शाफ्ट, राइट। प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है। ये बीच वाला हिस्सा है ना बेटा, इसे हम हुक बोलते हैं, राइट। जो कर्व रहेगा, जो मूवमेंट में मदद करेगा, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी बेसल बॉडी। तो इस तरीके से एक बेसिक डायग्राम होता है किसी भी फ्लैजेला सीलिया का। फ्लैजेला के अंदर ये हुक और ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। सीलिया और हेयर लाइक आउटग्रोथ, सीलिया फ्लैजेला दोनों मूवमेंट में मदद करते हैं, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सीलिया और फ्लैजेला के कोर में, मतलब सेंटर में एक्सोनीम है। सो एक्सोनीम में बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसीलिए हमने उसे टिपिकली बोला 9+2 अरेंजमेंट,
राइट तो ये 9+2 अरेंजमेंट हम समझ चुके हैं कैसे होगा, 9 एट द पेरिफेरी एंड 2 इन द सेंटर। इसके बाद हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कुछ के अंदर 9+0 का अरेंजमेंट होता है, चाहे 9+2 हो चाहे 9+0 अरेंजमेंट हो। ये 9 सेंटर से या ये 9 2 से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन स्पोक्स विच आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक्स। आपस में भी कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ इंटर ब्रिजेस, राइट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। See, these are the linkers which connect your microtubules। और उसके बाद फिर हमारे अगर बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स के अंदर हम बात करें तो अगर सपोज ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल रहा तो माइक्रोट्यूब्यूल से या माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हमारे पास बेसल बॉडी में भी होता है, बेसल बॉडी के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है और सेंट्रियोल के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट है बच्चों 9+0 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। इसके अलावा हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला में भी अरेंजमेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसा है, इट इज 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी भी बन जाएगी और इसके अलावा हमारे पास सेल डिवीजन में बनने वाली जो स्पिंडल रेज हैं उन स्पिंडल रेस के अंदर भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट रहेगा। सो दैट वुड बी रैंडम अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आपको किस में मिलेगा, सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल्स में, राइट। सो दिस इज देयर कनेक्टिविटी। फंक्शन में लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, आई मीन सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लीनिंग ऑफ सब्सटेंसेस, इनके लिए भी यूज होता है। स्पेशली जैसे हमारे नेजल ट्रैक्ट में जो सीलिया प्रेजेंट है, ये जो भी इनकमिंग एयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में मदद करता है। सो दैट इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट और टेम्परेचर के लिए। इंटेंस लाइट हो, टेम्परेचर हो तो इनके मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट या एनर्जी की सप्लाई, क्योंकि इन दोनों की ही प्रोसेस में, चाहे सीलिया हो, फ्लैजेला हो, स्पिंडल रेस का बनना हो, कुछ भी बनना हो, फॉर्मेशन हो, यू नीड एनर्जी। और अगर एनर्जी आपने नहीं सप्लाई की तो डेफिनेटली इनके मूवमेंट्स में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे फ्लैजेला का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। सीलिया, फ्लैजेला अंदर से कैसे दिखेंगे, तो हमने यही 9+2 अरेंजमेंट की बात अभी तक की है। 9 एट द पेरिफेरी, 2 एट द सेंटर, रेडियल स्पोक्स होंगे, डायनर आर्म्स होंगी। इस तरीके से हमारा फ्लैजेला दिखाई देता है अगर आप क्रॉस सेक्शन लें तो। आइए जरा हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स हमारे न्यूक्लियस के फॉर्म में जाने जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। आई एम सो सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रियोल्स राइट नाउ। सेंट्रियोल्स जो हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। वॉन बेंडन ने सबसे पहले हमें सेंट्रियोल्स को डिस्कवर करके दिया था और बोवेरी ने इनकी टर्म्स डिफाइन की थी, ये टर्म डिफाइन की थी, टर्म हमें बताई थी। दो सेंट्रियोल्स हमेशा एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड होते हैं। सो दे आर लोकेटेड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। सी दिस इज हाउ सेंट्रियोल्स आर सिचुएटेड। दोनों सेंट्रियोल्स को कवर अप करने के लिए पेरी सेंट्रियोलर स्पेस बोला जा सकता है। इनके आसपास एक स्पेस है विच इज कॉल्ड एज पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। इस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस में एक लिक्विड या एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और ये मैट्रिक्स इसे सब जगह से कवर अप करके रखता है, सब जगह से इकट्ठा करके रखता है। सो वी हैव सेंट्रियोल्स लाइंग पैरेलली टू ईच अदर, लाइंग एट द 90 डिग्री एंगल ऑफ ईच अदर। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके अलावा इनके आसपास एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है और यही आगे चल के क्या बनाने वाला है, बेसल बॉडी। The arrangement of microtubules here would be 9+2, right? सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काफी मदद करते हैं और ऐसे डिप्लोजोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे हैव 2 सेंट्रियोल्स। तो इस तरीके से 2 सेंट्रियोल है, ये एंटायर बॉडी को हम बोलते हैं डिप्लोजोम या रादर सेंट्रोजोम
क्योंकि हमेशा ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल इट एज सेंट्रोसोम। पीछे की तरफ जो आपको रेज दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। बाद में यही सेंट्रियोल स्प्लिट होकर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल रेज। So see, they are surrounded by amorphous pericentriolar materials. There is no membrane, only certain substances surround near the centrioles, and this is how centrioles are present in our body, in our cell rather. सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम परपेंडिकुलर हैं, कार्टवील स्ट्रक्चर है इनके अंदर, और ये बहुत इवनली मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इवनली स्पेस्ड होती हैं, प्रॉपर गैप्स, विद प्रॉपर गैप्स दे आर प्रेजेंट। हर पेरिफेरल फाइब्रिल में ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ए बी सी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स भी लिंक्ड हैं बेटा। मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ, बस मैं चीज़ों को समराइज कर रही हूँ, मिक्सअप कर रही हूँ, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट हैज़ 9+0 अरेंजमेंट एंड सेंट्रियोल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, एनी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल्स का फंक्शन हमारे लिए सेल डिवीजन के टाइम पे 2 सेंट्रियोल्स के बीच में स्पिंडल फाइबर्स का बनना है। ये दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर गए। इनके पीछे जो रेज आपको दिखाई देंगी प्रोटीन्स की ही बनी हुई हैं, एस्ट्रल रेज हैं, और इनके बीच में जो रेज आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल रेज के नाम से जानते हैं। दीज आर स्पिंडल रेज और स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स को अरेंज होने में मदद करने वाली हैं। सो दीज वर द जनरल फंक्शंस। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको एक व्हील जैसा दिखाई भी दे रहा होगा। दिस इज ए बी सी, सी एन ए आर लिंक लाइक दिस, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल हब है। They do not have any type of microtubule in the center. Specific category of protein which is called as central hub is present. So this is how we have here finished with the सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स के बारे में हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म हो गया है, राइट।